इस ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे और फिर उसके बाद उसके वचनों को सुनेंगे। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसका कहना माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता। बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता। बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता। वही जीवन जल है यारो, वही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम लोग आज यूट्यूब के माध्यम से मिल रहे हैं। और आज अच्छा समय था हमारा जूम में और बहुत हम सब ने एंजॉय किया। और ये जो संदेश है जो आप सुन रहे हैं, और ये इसलिए है कि परमेश्वर की इच्छा को जानें और हम परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार चलें। तो क्योंकि ये कठिन समय है और इस समय में जबकि हम परमेश्वर के और पास और नज़दीक आना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम आज के इस संदेश को ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब सुरक्षित रहें और उसके साथ संगति करें और उसकी महिमा हो। सो आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। लूका का 22 अध्याय और 39 से लेकर के हम लोग 46 तक पढ़ेंगे, यानी 39 से लेकर के 46 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। आप साथ में निकाल सकते हैं जो भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि हम सब अपने घरों में हैं और हमें आज जो हमारे पास संगति का साधन है वो ऑनलाइन है और यूट्यूब है, जो कि हम लोग जूम पे हैं और यूट्यूब पे हैं। तो एक अच्छा साधन है यूट्यूब में कि हम दोबारा संदेश देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, एक अच्छी बात। तो हम लोग पढ़ते हैं 39 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीत के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए।
यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी रीत के अनुसार, यानी उनका रीति मीन्स ये है कि उनका जो शेड्यूल था, उनका जो परमेश्वर के साथ समय बिताने का रोज़ का जो समय था, अपने उस शेड्यूल के हिसाब से, अपने उस समय के हिसाब से और अपने उस आदत के हिसाब से वो सुबह उठे और लिखा है कि जैतून नामक पहाड़ पे गए और चेले उनके पीछे हो लिए। आगे कहता है कि उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दो बातें यहाँ पर, एक तो चेले यीशु के पीछे हो लिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अपने गुरु के पीछे हो लेना, अपने अगुए के पीछे लगे रहना, ये शिष्यता की निशानी है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और जब वो उस स्थान पर पहुँच गए हैं तो मसीह यीशु ने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो यहाँ मसीह यीशु ने चेलों को एक आदेश दिया, एक आज्ञा दी कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करने का एक आदेश दिया, एक आज्ञा दिया, और कि परीक्षा में ना पड़ो। आगे पढ़ते हैं। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। 44, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना के साथ प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। 45 क्या कहता है? तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। क्या हो रहा? पहले उसने बोला प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और यीशु स्वयं थोड़ा दूर जाके प्रार्थना करने लगे, हम देखते वचन कहता है। और थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद मसीह यीशु वापस आते हैं अपने चेलों के पास, और क्या देखते हैं कि चेले सो रहे हैं, चेले सो रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, चेलों ने सोता पाया और शायद उन्हें उठाया, और क्या कहा उनसे? वचन 46 कहता है, उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ 2 बार यीशु ने अपने चेलों को आदेश दिया है प्रार्थना करने के लिए। तो प्रार्थना विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। आज के इस कठिन समय में, या फिर आनंद भरे समय में, या फिर सामान्य समय में, चाहे जो समय हो, चाहे जैसी परिस्थितियां हों, विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, ये विश्वासी जीवन की प्राथमिकता है। और हर एक विश्वास करने वाले को परमेश्वर के साथ संगति करना है, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताना, और ये बहुत ज़रूरी है। 2 बार मसीह यीशु ने यहाँ पर बोला, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज सिर्फ थोड़े लोगों के जीवन में नहीं, परंतु पूरी मानवता पर, पूरी पृथ्वी पर एक परीक्षा का समय चल रहा है, एक तकलीफ़ का समय चल रहा है। और हर देश की सरकार का परीक्षा का समय है कि कौन अपने लोगों को किस तरीके से कितनी जल्दी बचा सकता है। हर एक तरीका, हर एक संभव उपाय किया जा रहा है लोगों को बचाने का, कि वो इस तकलीफ़ से बचे, परेशानी से निकलें, और इसके लिए कोशिश जारी है। तो परमेश्वर भी अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब वो तकलीफ़ और परेशानी में रहें तो वो उस तरीके का, उस संसाधन का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। यीशु ने यहाँ पर ऑप्शनल नहीं बोला परमेश्वर ने कि तुम चाहे तो प्रार्थना कर सकते हो, चाहे तो ना करो। अब देखो, यीशु ने बोला है कि प्रार्थना करो, ये आदेश दिया उसने, प्रार्थना करना है, ये आदेश दिया। ये इच्छा पे डिपेंड नहीं करता, ये इच्छा पे डिपेंड नहीं करता, ये आदेश दिया उसने। और 2 बार यहाँ पर पैसेज मिलता है। इसके और भी कई जगह पर परमेश्वर ने बोला, ये आखिरी और पहला नहीं है, परंतु ये आखिरी प्रार्थना है। इसके बाद हम जानते हैं मसीह यीशु को पकड़ लिया जाता है, और उनके सताव के बाद क्रूसीकरण होता है। तो चेलों के साथ ये आखिरी प्रार्थना है, और आखिरी समय में यीशु ने बोला है, आदेश दिया है
कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन में परीक्षा को और प्रार्थना को महत्वपूर्ण समय देना है, प्रार्थना को महत्वपूर्ण स्थान में रखना है और प्रार्थना में एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण समय बिताना है। प्रार्थना में समय बिताना परमेश्वर के साथ संगति करने के जैसा है, राइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि विश्वासी को प्रार्थना क्यों करना चाहिए, क्यों उसको प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की ना, तो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक संबंध रखा था, एक रिश्ता रखा था। अदन के बगीचे में हम देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक रिलेशन है, रिश्ता है, और पाप के बाद वो रिश्ता टूट जाता है। परंतु वही रिश्ता वापस से मसीह यीशु के बलिदान के बाद वो जुड़ता है, वो जुड़ जाता है। तो ये रिश्ता जब यीशु ने हमारे क्रूस पर अब हमारे पापों को क्षमा किया, बलिदान दिया और हमारे सारे पाप क्षमा हुए, तो हम प्रभु के साथ हमारा नया जन्म होता है ना, हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, हम मसीह में नया जन्म पाते हैं और हमारा जो ये जीवन है, जो अनंत का जीवन ना, अनंत काल का जीवन परमेश्वर हमें देता है। तो इस जीवन में हमें एक रिलेशन की ज़रूरत है, एक मजबूत रिश्ते की ज़रूरत है। तो इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमारे पास जो प्रार्थना का हथियार है, जो प्रार्थना का संसाधन है, ये बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना वो कड़ी है जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनके साथ उनका साथ रिलेशन संबंध को मजबूत करने की। तो यहाँ पर इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हम परीक्षा से बचाए जाएं या तकलीफ परेशानियों से बचाए जाएं। प्रार्थना में बैठना, प्रार्थना में समय बिताना एक तरीके से ये है कि एक वो उदाहरण ऐसा ले सकते हैं कि एक बेटा अपने पिता के पास जाके चुपचाप बैठ जाता है, हाँ, शांत समय। तो वो एक शांत समय है जो हम प्रार्थना में बिताते हैं। और परमेश्वर कहता है कि हर एक व्यक्ति को जो मसीह पे विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, उसको प्रार्थना में समय बिताना चाहिए और प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना एक विश्वासी के लिए मानो सांस लेने की जैसा है, सांस लेने के जैसा। अगर आप विश्वासी हो तो आपको प्रार्थना को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए अपने जीवन में। जिस लेखक ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि प्रार्थना विश्वासी के जीवन में मानो सांस लेने के जैसा है। एक व्यक्ति के जीवन में सांस जितना ज़रूरी है, सांस लेना जितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी है प्रार्थना। और आजकल हम लोग टेलीविज़न पे देख रहे हैं, लोगों की सांसें ना, सांसें तकलीफ़ में आ गई हैं, लोगों की सांस में रुकावट आ रही, लोगों को दिक्कत हो रही है सांस लेने में, और चंद घंटों की सांस के लिए कितने हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी सांस चलती रहे और उनका जीवन बचा रहे। इम्पॉर्टेंट है, जीवन बचाना बहुत ज़रूरी है, जीवन इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो विश्वासी के जीवन में प्रार्थना वो सांस लेने के जैसा है। अगर हम प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हैं तो सांस नहीं चल रही है, अच्छे से नहीं चल रही। तो सांस अच्छे से चलनी चाहिए। और एक चीज़ मैं समझता हूँ कि सांस सिर्फ वही व्यक्ति ले पाता है जो जीवित है। जीवित व्यक्ति ही सांस ले पाता है, मृत व्यक्ति को सांस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साइन है यहाँ पर, ये एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यदि प्रार्थना कमज़ोर है, प्रार्थना का जीवन मजबूत नहीं है, यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं प्रार्थना में, तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन जो अटक के ना, सांस अटक के चल रही, रुक के चल रही। और जो व्यक्ति विश्वासी होने के बावजूद भी कभी प्रार्थना में नहीं बैठता, उसका मीनिंग यही है कि वो मरा हुआ है, उसे ज़रूरत नहीं सांस लेने की। क्यों? क्योंकि मुर्दे को सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जीवित को सांस लेने की ज़रूरत है। और प्रार्थना वो सांस के जैसा है। और ये आसान, बहुत लोग बोलते हैं प्रार्थना करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। बहुत लोग बोलते हैं भैया 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कैसे बिताऊं प्रार्थना में, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मुश्किल नहीं है। क्या कभी आपको सांस लेने में तकलीफ हुई? हाँ, आप काम करते हैं, आते जाते, घूमते फिरते हैं और नॉर्मली सांस चलती रहती है। कभी कहाँ ध्यान भी नहीं रहता किसी को कोई सांस भी ले रहा है, राइट। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जब भौतिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, शरीर के जीवन में सांस लेने कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आत्मिक जीवन में भी प्रार्थना में कोई दिक्कत नहीं।
आप बैठो तो सही, आप शुरू तो करो। ये बहुत आसान है, जितना आसान है प्रार्थना करना, यानी जितना आसान है सांस लेना, उतना आसान है परमेश्वर के सामने। कोई रुकावट नहीं है, कोई बंदिश नहीं, परमेश्वर स्वयं चाहते हैं और ये जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, पास्टर, टीचर, प्रचारक जो, उनको ही प्रार्थना करने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यीशु ने सबको बोला प्रार्थना करो। हाँ, किसी सिर्फ पतरस को नहीं बोला कि पतरस तू प्रार्थना करना, बाकी तुम मत करो। सबको बोला उसने प्रार्थना करो। सारे लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वो सबके लिए, पता है, पास्टर, टीचर, अगुए परमेश्वर की सेवा करते हैं। हाँ, प्रार्थना को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। और विश्वासी कई बार सोचते कि उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, पर आप शायद ये चीज़ नहीं जानते कि हर वो व्यक्ति जो मसीह यीशु पे विश्वास करता है वो उसकी सेवकाई का हिस्सा है, वो उसके प्लान का हिस्सा है, वो उसकी योजना का हिस्सा है। आप जहाँ पर भी हो, आप जो भी करते हो, चाहे जो काम हो, आप उसके योजना का हिस्सा हो। हाँ, और आप उसकी सेवा में भागीदार हो। उसने आपको लगाया है अपनी कलीसिया में, आप उस कलीसिया का हिस्सा हो और आप उस सेवकाई का हिस्सा। पता है, प्रार्थना करना परमेश्वर की सेवा में सहभागिता है। तो पहला जो पॉइंट वो है कि प्रार्थना करना परमेश्वर की सेवा में, सेवा करना या सेवा में सहयोग देना। जब विश्वासी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते वो उसकी सेवा भी करते हैं। सेवकाई का हिस्सा है। प्रार्थना एक प्रकार से सेवकाई है जो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाती है, परमेश्वर के योजना को सफल करने में मदद करती है। एक व्यक्ति यदि सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता, यदि पुलपिट से प्रचार नहीं कर सकता, यदि कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, परंतु वो विश्वास योग्यता से अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने अगुओं के लिए, लोगों के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, अगर वो प्रार्थना करता है खोए हुए लोगों के लिए, तो परमेश्वर कहता है कि वो सेवकाई, वो सेवा है, वो सेवा का हिस्सा। आज हम लोग जिस सेवकाई में है ये भी प्रार्थना के द्वारा ही शुरू हुई है, राइट। ये किसी की लंबी प्रार्थना का उत्तर है। परमेश्वर के पास जाने वाली की जाने वाली हर प्रार्थना उत्तर लेके आती। हमारी सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जाती हैं और उत्तर लेके आती हैं। इसलिए परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर के पास प्रार्थना में समय बिताना है। प्रार्थना सारे बंधनों को खोल देती है, सारे बंधनों को खोल देती है। आप प्रार्थना कर सकते हैं गरीबों के लिए, जिनको ज़रूरत है मदद का। आजकल आज कितने से इस समय कितना ज़रूरत है हॉस्पिटल्स में ना, लोगों को तकलीफ़ कितनी। बैठिए, समय बिताइए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और उनको चंगाई मिलेगी। शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई दोनों ज़रूरी है। आज हजारों परमेश्वर के बच्चे मर रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं और आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रार्थना करें और ये परमेश्वर की मर्जी है। हम ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनकी सहायता करता है। प्रार्थना वो सेवकाई है जो बंधनों को खोल देती है। प्रार्थना वो कार्य है जो अकेले में किया जाता है और परिणाम, जो उसका प्रतिफल है, वो बहुत बार सबके सामने प्रकट होता है और आप उसको जान पाते हैं और आनंदित होते हैं। प्रार्थना वो युद्ध है जो गुप्त में लड़ा जाता है, परंतु वो मजबूत गढ़ों को ढा देता है, मजबूत गढ़ों को ढा देता है। तो प्रार्थना वो सेवकाई है। प्रार्थना से कैदियों के बंधन खुल जाते हैं। प्रार्थना से जो आपके और लोगों के जीवन में जो शैतान ने दीवार बना के रखी है वो दीवार गिर जाती है। तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी। अपने लिए करिए, अपने पड़ोसियों के लिए करिए, अपने शहर के लिए करिए, अपने देश के लिए करिए, अपनी कलीसिया के लिए करिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, अपने अगुए के लिए करिए। ज़रूरी है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप उनका उत्तर देखेंगे, उसका उत्तर देखेंगे। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ प्रार्थना की है और हमने उसके उत्तर देखे हैं, हमने उसके उत्तर देखे हैं और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना सुनता है। नंबर 2, प्रार्थना परमेश्वर की आज्ञा भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, सबको नहीं करना चाहिए,
तो ये जान लीजिए कि प्रार्थना हर एक व्यक्ति को करना है, ये उसका आदेश भी है, ये उसकी आज्ञा भी एक तरीके से। हमने देखा लूका के 22 अध्याय में यीशु ने 2 बार चेलों को बोला प्रार्थना करो, ये नहीं बोला कि मर्जी हो तो करना, मर्जी हो ना करना। उसने बोला प्रार्थना करो। हाँ, एक आदेश के जैसा है, तो विश्वासी को प्रार्थना करना चाहिए। यिर्मयाह के 33:3 में परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, करने के लिए बोला गया। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। आज लोग परेशान होते हैं, उनके जीवन में उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि कभी अपने पिता के साथ बैठे नहीं ना, समय बिताए ना। 2 बच्चे, सुनो, एक पिता के 2 बच्चे हैं। हाँ, 2 बच्चे, दोनों अच्छे लायक हैं, दोनों अच्छे बेटे हैं, अच्छे बच्चे हैं दोनों, और बड़े हैं दोनों। दोनों में 2 प्रकार की आदतें हैं। एक है जो अपने पिता के पास आता है अपनी ज़रूरत के लिए, और आता और फटाफट मांगता है कुछ चीज़ें, ये मांग लेता और मांग के निकल जाता है। उत्तर में सुनता नहीं, पर मैं उसका पिता क्या बोलना चाह रहा है, हाँ मेरी ये ज़रूरत, आप ये सुनो और बस मुझे दो, निकल गया। दूसरा है, आता है, पिता के पास बैठता है, चुपचाप बैठता है, पिता की ओर देखता है, शांत रहता है, और पिता देखता है कि आया मेरे पास बैठा है, पिता सामने से पूछता है। वह समय बिताना, वार्तालाप। दूसरा बच्चा क्या कर रहा? इंतजार कर रहा, पापा क्या बोलेंगे। पापा ने देखा मेरे पास आया है, सामने से पूछता। तो 2 तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि एक, आप गए और आपने फटाफट लिस्ट पकड़ा दी परमेश्वर को, प्रभु मेरी ये ज़रूरत, ये, और चुपचाप चले गए। अब वो बाद में बोलना बेचारा, सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर आवाज़ दे रहा नीचे से, और हम बोलते टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने बता दिया, आप संभाल लो। ऐसे नहीं, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। वो आपका पिता है, उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ समय बिताएं। हमें उसके साथ समय बिताना है, बैठना है परमेश्वर के पास, इसलिए समय निकालो। मुझे नहीं मालूम हाँ कौन कौन इस वीडियो को देख रहा, परंतु जो भी आप काम करते हैं, जैसा भी करते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, उसके साथ समय बिताने के लिए। समय बिताइए, परमेश्वर के साथ बैठिए, प्रार्थना में जीवन बिताइए, और वो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते, वो बताएगा आपको, अपनी योजना, अपने प्लान बताएगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की योजना भली आपके लिए, तो पता तब चलेगा जब उसके पास बैठोगे। फिलिपियों का 4:6 कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, हर एक बात का मतलब हर एक बात में, कुछ हिस्सा छूटा नहीं है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किए जाएं। तो हमारी और प्रार्थना और विनती, आप देख रहे वचन क्या कहता, जो भी प्रार्थना, जो भी विनती, जो भी निवेदन करते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख जाता है, उसके सम्मुख जाता है, और वहाँ से उत्तर आता है। तो प्रार्थना जो हम आप करते हैं वो बेकार नहीं जाती, वो परमेश्वर के पास पहुँचती है। वचन 7 कहता है, फिलिपियों 4:7, तब परमेश्वर की शांति जो समय से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तो जब हम अपने पिता के पास बैठते हैं, संगति करते हैं, वो हमारी अपनी योजना को हम पे प्रकट करता है और हमारे विचारों को सुनता है। हमारी प्रार्थना है उसके पास सुरक्षित है, और उसके पास से उत्तर हमारे पास। तो फिर कहता है कि तुम्हारे मन के विचार जो इधर उधर विचलित रहता, आदमी परेशान रहता कई सारी चीज़ों में, फिर वो शांति और आनंद देता है। फिर शांति और आनंद देता है। तो प्रार्थना करना ये परमेश्वर की आज्ञा है, और उसने बोला है कि प्रार्थना करो। तीसरी बात, प्रार्थना परमेश्वर के संसाधनों को या फिर मदद को प्राप्त करने का एक तरीका है। हमारे और आपके जीवन में प्रार्थना जो है परमेश्वर के साधन को, परमेश्वर से संसाधन को प्राप्त करने का एक तरीका है। प्रार्थना विश्वासी के जीवन की रुकावट और बाधाओं की एक चाबी है, जो बंद ताले को खोलने के लिए
मदद करती है, जो बंद ताले को खोलती है। हाँ, परमेश्वर विश्वासियों को वो चाबी देता है और वो चाबी प्रार्थना है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं, जो आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो कि मतलब वो बाधाएं दूर हो जाए। अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से आप बहुत कुछ कर रहे हो और आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं आ रहे। कई बार लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही, बेहतर हो रही, बदल रहे हैं, हाँ ना, हालात बदल रहे हैं, अभी हो जाएगा, पर अचानक आपकी सोच से अलग कुछ हो जाता है। समस्या पता क्या है? समस्या यह है कि आपने अपनी सोच का, अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का सहारा लिया है। आपने परमेश्वर की सोच, उसकी बुद्धि, उसकी समझ का सहारा नहीं लिया। आपने उससे संसाधन, उससे मदद प्राप्त नहीं किया। और हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, और वचन भी कहता है कि मनुष्य की समझ, उसकी ताकत थोड़ी है। मनुष्य की समझ, मनुष्य की ताकत थोड़ी है। आपकी समझ, आपकी ताकत, आपकी बुद्धि थोड़ी है। कई बार हम लोगों की तरफ देखते हैं, कई बार लोगों की तरफ आशा रखते हैं, कई बार अन्य चीज़ों पर आशा रखते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अधूरा है। उसकी समझ, उसकी सोच, उसकी सामर्थ्य सबकी सब अनकम्प्लीट, अधूरी है। कोई कंप्लीट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, ना कोई परफेक्ट व्यक्ति, ना ही कोई आपको पूरी तरीके से मदद कर सकता है। एक ही है जो सिर्फ मदद कर सकता है, वो है परमेश्वर, आपका पिता, और आपको उसके पास जाना है। मदद वहाँ से आएगी, मदद सामने से नहीं आएगी। हाँ, वो लोगों का मन बदलता है, वो लोगों के लिए, लोगों को लेके आता है अपने बच्चों के पास। यदि आप किसी संकट और तकलीफ में गुजर रहे हैं तो परमेश्वर के पास जाइए, उससे मांगिए। यीशु ने बोला, मुझसे मांग, हाँ, मुझसे मांग, मांगोगे तो दिया जाएगा, राइट? ये यीशु के शब्द हैं, उससे मांगो। आपको हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी से बचाने की सामर्थ्य है उसके पास, भरोसा रखो, राइट? तो प्रार्थना परमेश्वर से मदद प्राप्त करने का एक तरीका है, इसलिए उसकी मदद को प्राप्त करो। ये परमेश्वर की इच्छा, वो चाहता है, वो चाहता है कि उसके बच्चे उससे मदद प्राप्त करें। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत आशीषें रखी हैं और हर एक रुकावट, हर एक बाधा का उपाय है उसके पास, राइट? इसलिए जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो जो दरवाजे बंद है वो खुल जाएंगे, समझ रहे हैं? वो खुल जाएंगे। इफिसियों के 1:16 कहता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ते और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। पौलुस ने कई सारी कलीसिया बनाई हैं, कई सारे लोगों को विश्वास में लाया। वो लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना और तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। पौलुस को पता है कि प्रार्थना ही उसके लोगों के जीवन को बदल सकती है। तो आपको प्रार्थना में समय बिताना है, क्योंकि प्रार्थना वो तरीका है जो परमेश्वर से मदद ला सकता है। आप मसीह के जीवन को भी देख सकते हो ना, वो परमेश्वर का पुत्र, वो मसीह था, वो परमेश्वर था, पर साथ ही साथ वो इंसान भी था। जब वो इंसानी देह में था, जब इंसानी शरीर में था, उसे प्रार्थना की ज़रूरत थी। और यीशु का शेड्यूल आप देखोगे तो सबसे पहले वो सुबह उठ करके परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास जाता था और संगति करता था, समय बिताता था। हाँ, मरकुस का 1:35 क्या कहता है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर एक जंगली स्थान में गया, किस लिए? प्रार्थना करने के लिए। जंगली स्थान में क्यों? आज के 2000 साल पहले तो ऐसे भी माहौल शांति रहता, सब कुछ शांत रहता, तो वहीं बैठ के क्यों नहीं किया प्रार्थना? वहाँ क्यों गया उठ के, उतनी दूर चल के? मैं समझता हूँ कि उसके कुछ कारण हैं। पहली बात तो वो नहीं चाहता था कि जब वो अपने पिता के साथ बातचीत करे, संगति करे, तो किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो, कोई आकर के बोले, इसलिए वहाँ पर शायद उसके लिए सही नहीं था। चेले भी कभी कभी साथ में होते थे और प्रार्थना करते समय उसे वो डिस्टर्ब कर सकते थे। दूसरी बात, इंसानी शरीर में होने के नाते कई बार सुस्ती और शरीर में नींद हो सकती थी। तो
जहाँ वो रहता था वहाँ से उठ करके पहाड़ तक जाने में जो समय लगा, हाँ जो समय लगा, जो चल के गया, उससे उसकी सुस्ती और सारी जो नींद ना जो भी थी, उठने के बाद जो सुस्ती आती है वो सारी दूर हो गई। रिफ्रेश, ताज़ी हवा, ठंडी हवा लगी और एकांत में जा कर के परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ समय बिताया। राइट, ये उसका पैटर्न। तो अब आज हमारे और आपके लिए क्या, बहुत सारे लोग बड़े शहरों में रहते हैं और छोटे घर है, ज़्यादा बड़े घर नहीं है, और कुछ लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से जो जिसके पास परमेश्वर ने व्यवस्था दी है रहते हैं। और जंगल नहीं है, पहाड़ नहीं है, कहाँ जाएंगे प्रार्थना करने। इसीलिए यीशु ने पता क्या बोला, जब तो प्रार्थना करने जा तो कोठरी के दरवाजे बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। उसको पता था कि आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब लोगों के पास ऐसी जगह नहीं होंगी। तो क्या बोला कि आप जहाँ पर तू है वहाँ के दरवाजे बंद कर। दो तरीके के दरवाजे, एक तो आपके अपने घर का दरवाज़ा बंद करो और दूसरा आपके कान और आपके दिमाग में जो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चिंताएं फिक्र, उनको भी बंद करना, उनको भी बंद करना है, उनको सब एक तरफ रखना है और परमेश्वर और आप रिलेशन, उसकी आवाज़ सुनना, संसार की आवाज़ों को बंद करना, सुनना। तो वो दरवाज़ा बंद करना है और परमेश्वर के साथ समय बिताना। आप जहाँ पर भी हो, जिधर भी हो, कहीं पर भी हो, शांत समय बिताना जरूरी है। हो सकता है आपके पास सिर्फ सिंगल रूम और आपकी फैमिली हो, चैलेंजिंग हो सकता है, परंतु इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है समय बिताना। कैसे करना आप सोच सकते हो और परमेश्वर से मदद मांगो, सामर्थ्य मांगो। हो सकता है आप देर रात को आते हो और सुबह जल्दी उठते हो, नींद भी बराबर ना हो, पर फिर भी परमेश्वर से के साथ समय बिताना ज़रूरी है। जब सब सो जाते हैं आप प्रार्थना में समय बिता सकते हैं, परमेश्वर सामर्थ्य देगा और कम नींद में भी आपको पूरा रिलैक्स देगा। फिर भी चाहे जो भी हो, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के साथ समय बिताना प्रार्थना में बहुत ज़रूरी है और इससे हमें मदद प्राप्त होती है। तो प्रार्थना में समय बिताना परमेश्वर से मदद प्राप्त करना है, राइट, मदद प्राप्त करना है। मसीह यीशु को भी ज़रूरत पड़ी, वो जब भी गया सेवकाई के लिए, आप देखोगे चाहे उसने जिस दिन दुष्ट आत्माएँ निकाली हो, चाहे उसने कोढ़ियों को चंगाई दी हो, चाहे उसने लंगड़ों को चलाया हो, चाहे अंधों को आंखें दी हो, चाहे बहरों को कान दिया हो, चाहे गूंगे को जबान दी हो, कोई भी कार्य किया है, हर एक दिन की शुरुआत करने से पहले यीशु का अपने पिता के साथ समय बिताना जरूरी था। और यीशु ने क्या बोला था चेलों को ना, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, तुम भी ऐसा करो। तो ये उसने अपने जीवन से अपना प्रकट किया, अपना एक उदाहरण प्रकट किया है, वो हमें और आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएं और उससे जो मदद प्राप्त करें। चौथी बात, प्रार्थना की कमी या प्रार्थना ना करना। प्रार्थना की कमी या प्रार्थना ना करना। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो प्रार्थना को इतना महत्व नहीं देते हैं और इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और वो प्रार्थना कई बार कुछ कम करते हैं, कई बार बहुत लोग नहीं भी करते। कई लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 दिन निकल जाते हैं, मैं भी शायद सप्ताह में 1 आध बार प्रार्थना करते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो लंबे समय तक व्यस्त रहते, नहीं करते। तो क्यों प्रार्थना की कमी, क्यों? पता क्यों? सुनिए, प्रार्थना की कमी परमेश्वर पर विश्वास की कमी को और परमेश्वर के वचन पर भरोसे की कमी को प्रकट करता है। यानी परमेश्वर पर और उसके वचन पर भरोसे को, विश्वास की कमी को प्रकट करता है। एक विश्वासी जब प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रार्थना में समय नहीं बिता रहा, तो कहीं न कहीं उसके जीवन से ये प्रकट हो रहा है कि उसे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं। प्रार्थना की ज़रूरत नहीं मतलब उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, उसने परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं किया। उसको लगता है कि वो अपनी समझ और अपनी ताकत से अपने जीवन को संभाल सकता है, हैंडल कर सकता है। एक विश्वासी को परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना चाहिए। परमेश्वर प्रार्थना पर निर्भरता, परमेश्वर पर निर्भरता, प्रार्थना पर निर्भरता है। प्रार्थना में निर्भर होते कहने मतलब यह है कि जब आप प्रार्थना करते हो और परमेश्वर से मांगते हो, तो आप ये प्रकट करते हो
कि आप परमेश्वर पर निर्भर। एक विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करता या कम करता है या प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहता, वो ये प्रकट करता है कि जीवन जीने के लिए मुझे परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका जीवन ये प्रकट करता है, इनडायरेक्टली वो ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी का प्रभु मैं खुद हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रहे, अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हो, तो आप ये प्रकट कर रहे हो कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने जीवन को हैंडल कर लूँगा। अब सोचो, जब पतरस, यूहन्ना, याकूब सारे चेलों को, सारे लोग विश्वास में, इतने सारे लोग जो परमेश्वर के प्रिय लोग हुए, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, हर एक को प्रार्थना में समय बिताने की ज़रूरत थी। इवन मसीह यीशु को भी ज़रूरत थी। वो भी जब इंसान था तब उसने भी समय बिताया प्रार्थना में। तो क्या आप अपने आप को उससे ज़्यादा बेहतर समझते हो, या आप अपने आप को उससे ज़्यादा ताकतवर या योग्य समझते हो, या आपको परमेश्वर की बुद्धि और उसकी ताकत पर, उसके सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है? अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य पे ज़्यादा भरोसा। आपको क्या लगता है कि आप अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं? प्रार्थना ना करना इसी बात को प्रकट करता है। तो प्रार्थना करना परमेश्वर की आज्ञा है। प्रार्थना करना परमेश्वर की सेवा का हिस्सा बनना है। प्रार्थना करना परमेश्वर से अपने जीवन के लिए सामर्थ्य और मदद प्राप्त करना है। और प्रार्थना ना करना परमेश्वर पे विश्वास को ना प्रकट करना है और खुद पर भरोसा रखना। ध्यान रहे, यदि आप विश्वासी हैं और आत्मिक जीवन में जीवित हैं, तो फिर आपको सांस लेने की ज़रूरत है। आपकी सांस, आत्मिक जीवन की सांस है प्रार्थना, और जो ज़रूरी है, और प्रार्थना करना चाहिए। एक मृत व्यक्ति को सांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको देखना है कि आप जीवित हो, तो फिर आपको सांस की ज़रूरत है, या फिर आप आत्मिक में, आप समझ रहे हैं, या फिर आप आत्मिक में मरे हुए। यदि आप प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हो, यदि आप परमेश्वर पर अपनी निर्भरता प्रकट नहीं कर रहे हो, यदि आप वचन के साथ संगति नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप विश्वासी कहलाते ज़रूर हो, परंतु आप आत्मा में मरे हुए हो। आपका जीवन मृत, क्योंकि आपकी सांस नहीं चल रही है। सांस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रार्थना इम्पॉर्टेंट है, और प्रार्थना में समय बिताइए। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं भली हैं। उसने बहुत अच्छा प्लान किया है। बैठिए अपने पिता के पास, बैठिए अपने पिता के पास और समय बिताइए, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। जब भी प्रार्थना का मौका मिले, व्यक्तिगत प्रार्थना और सामूहिक प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना जो रोज़ आपको परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना, सामूहिक प्रार्थना जब कभी आपको मौका मिलता है संगति में लोगों के साथ। दोनों प्रार्थना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो प्रार्थना में भाग लीजिए, सहभागिता करिए परमेश्वर के साथ, और उसकी योजना को जानिए। उसकी योजनाएं भली हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, आपकी योजनाएं उनके जीवन में भली हैं। आपने कहा प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु, आज पूरी मानव जाति परीक्षा में है। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को बचाओ, और प्रभु आप उनकी मदद करो। पिता परमेश्वर, बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो। प्रभु, जो जहाँ पर है परमेश्वर, आप उनके साथ रहो, बुद्धिमत्ता दो इस समय, इस वायरस से प्रभु बचने के लिए परमेश्वर पिता। जो भी चीज़ें, जो भी उपाय किए जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उन सब में परमेश्वर आप हर एक की मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। और आप अपने बच्चों को संभालो प्रभु, आप अपनी कलीसिया को भी संभालो पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ये देश आपका है परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमारे देश की सरकार पूरे तरीके से कोशिश कर रही है इससे निपटने के लिए। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आप मदद करो प्रभु। ये कोविड का जो वायरस है प्रभु यीशु, ये कम होने पाए पिता।
सरकार की कोशिश है प्रभु, बहुत मेहनत, प्रभु प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है पिता, पर हम आपकी मदद मांगते हैं प्रभु। सरकार के हर उपाय को कारगर करने में मदद करो परमेश्वर प्रभु यीशु। और हमारी इच्छा है परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि कोविड ख़त्म होने पाए परमेश्वर। मनुष्य अपने अपने तरीके से कोशिश करता है, परंतु प्रभु जब आप उस कोशिश में मदद करते हो तो फिर रिजल्ट हमारे सामने दिखता है प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हम अपने देश को इस वायरस से मुक्त होता हुआ देखें। तब तक के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, हर एक को संभाल के रखना, सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। इस समय में परमेश्वर, जबकि आपके बच्चों के जीवन में हो सकता, कईयों के जीवन में प्रभु दैनिक रोज़मर्रा की चीज़ों में कमी हो परमेश्वर, उनको ज़रूरत हो प्रभु, उनके खाने के लिए, उनके रोज़ के खर्चे के लिए प्रभु। कई सारे लोग बीमार हैं परमेश्वर, उनमें उन्हें ज़रूरत है पिता प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक की मदद करो प्रभु। आज मनुष्य अपने शरीर की सांसों के लिए लड़ रहा है पिता, वो सांस जो आपने दी है परमेश्वर प्रभु यीशु, क्योंकि जीवन आप देते हो, मनुष्य की सांसें आपकी ओर से चलती है पिता। इस वायरस ने लोगों की सांसों को रोक दिया है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आप इस वायरस को रोक दो ताकि आपके बच्चों की सांसें निरंतर चलती रहें प्रभु। आपका अनुग्रह हो हमारे देश में। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।